देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। बड़ी खबर देहरादून प्रेमनगर से सामने आ रही है कि नंदा चौकी का जो पुल है, जो नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी का बहाव बहुत तेज है। आने जाने वाले सभी यात्रियों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि इस तरफ ना जाएं। यातायात अवरुद्ध किया गया है और पुल जो है वो पूरा का पूरा टूटने की कगार पर है। पानी का बहाव बहुत तेज है। आप इस तरफ से बचकर जाएं, दूसरा रास्ता अपनाएं और बच्चों को, खासकर विद्यार्थियों को हिदायत दी जाती है कि इस तरफ अपना रुख ना करें। केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कई सामुदायिक विषयों पर चर्चा भी हुई। मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की। अगर सार्वजनिक स्थानों पर या खुले में या किसी गाड़ी में बैठकर शराब पीते पकड़े गए तो आपके बराती बनेंगे स्थानीय पुलिस वाले। जी हां, एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हल्ला मचाने वालों के खिलाफ तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में संपूर्ण जनपद में दून पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रेमनगर पुलिस द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में बाजार प्रेमनगर, नंदा की चौकी, सुद्धोवाला, झाझरा, बिधौली, पोंदा आदि में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क के किनारे, खुले में अथवा गाड़ियों में शराब पीने व पिलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पी रहे कुल 35 व्यक्तियों को गाड़ी में बैठाकर उनकी बारात को थाने लाया गया। सभी से पूछताछ के बाद उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई करते हुए कुल 8750 रुपये तक का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान 60 वाहनों को पुलिस द्वारा सीज भी किया गया। जिलाधिकारी सावन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषि पन्नागर सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी गई। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे 194 लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकियों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, कब्जा, अतिक्रमण, घरेलू विवाद, पेयजल, आर्थिक सहायता, शिक्षा, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस आदि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखी गई। आइए विस्तार से सुनते हैं इस पर क्या कहना है जिलाधिकारी महोदय का। असॉर्टेड नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स प्रकाश में आती हैं। आज लगभग 200 के अराउंड हमारे एप्लीकेंट्स थे, दूर दराज क्षेत्रों से भी और हमारे नगरीय क्षेत्रों से भी। तो फैमिली डिस्प्यूट से लेकर और जो बुज़ुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हीं के बेटों बेटियों द्वारा, प्लस हमारे कुछ लैंड के फ्रॉड्स, लैंड डिस्प्यूट्स जो प्राइवेट नेचर के भी हैं, सिविल नेचर के भी हैं, और कुछ जो हमारे विभाग हैं कुछ उनके स्तर पर विलम्ब है रिपोर्ट्स में या सर्विसेज डिलीवरी में, और कई केसेस में इग्नोरेंस है सर्विसेज की। तो उसमें हमारे प्रयास रहते हैं कि मौके पर ही जितना जल्दी निस्तारण हो सके सभी विभाग उपस्थित रहते हैं। और जिसमें टाइम बाउंड वे में कहीं पर रिपोर्ट चाहिए होती है, फील्ड रिपोर्ट, इंस्पेक्शन, या फिर दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों को सुनकर डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे भी टाइम बाउंड वे में रिपोर्ट कॉल की जाती है। हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऑनरेबल सीएम ने ही उद्घाटन किया था, वो डिजिटल वे में कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करता है। और यदि कहीं से टाइमली रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही हैं तो तदनुसार फिर कार्रवाई भी की जाती है। तो उद्देश्य यही है कि जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो गवर्नेंस से बढ़ता जाए, और चाहे हमारे जन संवाद हों या बहुउद्देशीय शिविर हों, फील्ड विजिट्स हों, उसका उद्देश्य पब्लिक कनेक्ट को स्ट्रेंथन करना है।